दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी गोधुली भाग 2 का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों इस चैप्टर का हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और यह फाइनल परीक्षा का रिवीजन वीडियो है। तो अगर आप लोग फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हमेशा आते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है रामदेव सकपाल, बी है रामजी सकपाल, सी है राम किशुन सकपाल और डी है राधे राम सकपाल। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रामजी सकपाल। चलिए उसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में श्रम विभाजन, बी है धन विभाजन, सी दिया गया है जन विभाजन और डी है जाति विभाजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रम विभाजन। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी इस बार परीक्षा देने वाले हैं सभी वीडियो को आप लोग उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। किसका कारण बनी हुई है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है प्रत्यक्ष, बी है प्रमुख, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है, अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या फिर कहानी संग्रह है। तो देखिए मूक नायक क्या है, तो मूक नायक एक पत्रिका है जिसका संपादक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह और डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो ऑप्शन ए है जाति प्रथा, बी है श्रम विभाजन, सी है अनुबंध और डी है दूध पानी। तो देखिए सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो ऑप्शन दिया हुआ ए में इटली, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूयॉर्क और डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। दोस्तों सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और जो प्रश्न याद नहीं है उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में रिवीजन हो सके। और जो याद है वो अच्छी बात है, रिवीजन तो हो रहा है ना।
चलिए उसके बाद आते हैं अगला सवाल में। देखिए कहता है कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सब, यानी कि बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ लाहौर में शुरू हुआ, कब? तो 1936 ईस्वी में। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कहानी, बी है भाषण, सी है निबंध और डी है साक्षात्कार। तो देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अम्बेडकर की है। तो ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, बी है द अनटचेबल्स हु आर दे, सी है हु आर छुत्रज और डी है इनमें से सभी। तो देखिए तीनों रचना है वो भीमराव अम्बेडकर की है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो हमारा आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो हमारा आंसर होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है ललाई सिंह यादव, बी है किशोरी लाल, सी है मोहन वाजपेयी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ललाई सिंह यादव। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल। कहता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है। तो हमारा आंसर होगा दलित परिवार में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन। कहता है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो ऑप्शन ए है जातिवाद में, बी है नारीवाद में, सी है निर्विवाद में और डी है परिवारवाद में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जातिवाद में। उसके बाद देखिए अगला सवाल। कहता है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन। कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो इसका सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो दोस्तों विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन। कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो ऑप्शन दिया गया है ए में भीमराव अम्बेडकर, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है महात्मा गांधी और डी है सुखदेव। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर। चलिए उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन। कहता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद 28वां क्वेश्चन। कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश का महू जिला। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में हमेशा आता है।
चलिए उसके बाद 30वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये क्वेश्चन का जवाब आपको खुद से देना है। अगर आप सही में 10वां की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।